एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज से जो हम स्टार्ट करेंगे वो कार्बोहाइड्रेट्स के जो नेक्स्ट हमने पढ़ा था ना, प्रोटीन स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत अमीनो एसिड्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम प्रोटीन्स के ऊपर प्रोसीड करते हुए चलेंगे, ठीक है। और ये किसी जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि जो ये सीरीज चल रही है वो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर की चल रही है, जिसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक का एक लेक्चर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको पहले आपको जो लेक्चर पहले प्रोटीन से पहले आ गया या फिर कार्बोहाइड्रेट से पहले आ गया, आपको पूरा शुरुआत से कंटिन्यूशन से देखना है, तभी आपको ये सब चीजें समझ में आ पाएंगी, ठीक है। रैंडमली अगर आप एक वीडियो उठा के देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो उनकी बात अलग है, बट जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरा डिटेल में शुरुआत से देखें इस वीडियो को, उसके बाद ही मतलब जो सीरीज है उसको शुरुआत से देखें, उसके बाद ही प्रोसीड करें आगे, है ना। तो अब हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन्स हमने कार्बोहाइड्रेट्स पूरा पढ़ लिया। मैंने क्या बताया कार्बोहाइड्रेट्स में, जो कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने ये बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप्स कितने होते हैं, है ना, कौन कौन से टाइप्स के होंगे, कौन कौन से उनके एग्जांपल्स होंगे। वो उतना ही काफी है, ठीक है। कौन कौन सी लिंकेज होती है उसके बीच में, है ना, ये सब चीजें उतनी ही काफी है। अब हम प्रोटीन्स के बारे में बताएंगे और प्रोटीन्स को भी फिर हम लास्ट में देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात, प्रोटीन्स। प्रोटीन्स किससे मिलके बना होता है? प्रोटीन्स का जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब अगर मैं अमीनो एसिड्स को, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स बेसिकली प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। क्या? जैसे कि अमीनो एसिड्स को मैं अगर ऊपर नीचे अरेंज करती जाऊं, मतलब अमीनो एसिड्स को, जैसे कि अगर मेरे को एक घर खड़ा करना है ना, जब अगर मुझे एक घर बनाना है तो शुरुआत में मैं क्या लगाऊंगी? ब्लॉक्स लगाऊंगी, ईंटें लगाऊंगी जिससे हम कहते हो, ठीक है। तो ईंट 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 लगा के, तो वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है किसका? घर का, मतलब बिल्डिंग का जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या है? ब्लॉक्स है ना। तो वो क्या है? ईंट है। तो ईंट खड़ा करके हमारा पूरी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। ऐसे ही जो हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं, उनसे हमारे पूरी प्रोटीन्स की बिल्डिंग तैयार हो जाती है, ठीक है। प्रोटीन्स तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात ये है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्या होता है? ये देखो, CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। CH4 का जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि देखो यहाँ पे CH4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? अब आपको पता है कि जो CH4 को हम क्या बोलते हैं? मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम मीथेन बोलते हैं। तो CHHH, ठीक है। तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन, इन सब के अंदर जितने भी H है उन सब के अंदर सब्स्टिट्यूशन को हमने क्या बोल दिया? ऑब्वियस सी बात है, देखो जब भी आपकी कोई टीचर एब्सेंट होती है ना, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होगा? देखो मैं बता देती हूँ। जब भी आपकी कोई टीचर एब्सेंट होती है तो क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन लग जाता है उन टीचर्स का, या फिर इसको जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में अरेंजमेंट लग जाता है टीचर्स का। क्या होगा कि अगर मान के चलो मैं तुम्हारी क्लास में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं पढ़ा रही हूँ आपकी क्लास में, तो मैं एब्सेंट हो गई, ठीक है, किसी भी रीजन से मैं एब्सेंट हो गई, तो उस क्लास को किसी दूसरे टीचर को दे दिया जाता है उसको पढ़ाने के लिए, है ना। सब्स्टिट्यूट मतलब मेरा सब्स्टिट्यूट, है ना। तो इसलिए जो अमीनो एसिड्स हैं उनके एच का सब्स्टिट्यूट अलग अलग होंगे, है ना, अलग अलग ग्रुप्स होंगे, उनको हम अमीनो एसिड्स बोल देंगे। और जैसे अलग अलग ग्रुप्स होंगे उनके बेसिस पे, ग्रुप्स के बेसिस पे हम अमीनो एसिड्स की जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पहले मीथेन ग्रुप होता है, उसका सब्स्टिट्यूशन लग जाता है। सब्स्टिट्यूशन कैसे लगेगा? कि जो यहाँ पर H होगा, है ना, जो ये H होगा वो किसके अंदर हो जाएगा? ये वाला जो H होगा वो R ग्रुप के अंदर हो जाएगा। अब R ग्रुप मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। और ये जो H होगा वो C डबल बॉन्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएगा, ठीक है। ये वाला H एज इट इज रहेगा और जो लेफ्ट वाला H होगा वो NH2 लग जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो तीन H होंगे सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे किस किस में? एक होगा हमारा NH2 ग्रुप में, एक होगा C डबल बॉन्ड ग्रुप में और एक होगा हमारा R ग्रुप में, ठीक है। किसी भी अमीनो एसिड्स के ये तीनों चीज सेम रहती है, ठीक है। क्या बोला मैंने? किसी भी अमीनो एसिड्स की ये तीनों चीज NH2, C डबल बॉन्ड और H, ये तीनों सेम रहती है, बट डिफर क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ R ग्रुप, ठीक है। R ग्रुप ये होता है जो डिफर करता है, जिसकी वजह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि उसका नाम क्या है, ठीक है, नाम क्या है। तो अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द आर ग्रुप। जो हमारे पास आर ग्रुप प्रेजेंट होगा, देखो ये आर ग्रुप जो होता है ना वो वेरिएबल होता है, ठीक है, वेरिएबल होता है डिपेंडिंग अपॉन द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के ऊपर डिपेंड करता है ये आर ग्रुप, उसके वजह से हम इसको नाम दे देते हैं, अमीनो एसिड का क्या नाम होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो हमारे अमीनो एसिड्स के अंदर, देखो जो सबसे पहली बात यह है कि
हम क्लासिफिकेशन, हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। कितने होते हैं? 20 अमीनो एसिड्स होते हैं। 20 अमीनो एसिड्स को हमने बेसिस ऑफ आर ग्रुप पे डिफाइन कर लिया, ठीक है। सबसे पहला जो अमीनो एसिड्स आएगा हमारा, वो क्या आएगा? एसिडिक अमीनो एसिड्स आएगा, है ना। एसिडिक अमीनो एसिड आएगा, फिर बेसिक आएगा, न्यूट्रल आएगा, सल्फर आएगा, हाइड्रोक्सिल आएगा, और आगे भी आएंगे। एरोमेटिक आता है, ठीक है, एरोमेटिक आ जाएगा, ठीक है, फिर हाइड्रोक्सिल आ जाएगा, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे आगे। देखो एडिशनल एसिडिक का मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं ये बोलूं कि हमारे पास जो सी था, इसके पास आर ग्रुप था ना, जो आर, तो आर की जगह सी डबल बॉन्ड और एच लग जाता है। तो यहाँ पे सी डबल बॉन्ड और एच था ही पहले, और यहाँ पर भी NH2 था। मैंने क्या बोला था? दोनों, ये तीनों चीजें, ये तीनों जो थे वो सेम रहेंगे, है ना, ये तीनों सेम रहेंगे। डिफर क्या करेगा? बस ये। तो आप एक खुद बताओ कि इसके अंदर तो डबल, 2 बार सी डबल बॉन्ड और एच आ गया, 2 बार सी डबल बॉन्ड और एच आया, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक ग्रुप हो जाएगा। अगर ये एमसीक्यू में आ जाए, है ना, एमसीक्यू में ही आता है बाकी तो, अगर ये एमसीक्यू में आ जाए तो जो इसको हम पहचान लेंगे आराम से। ऑब्वियस सी बात है, अगर एसिडिक यहाँ पे लास्ट में एसिडिक लिखा है, एसिड लिखा है, तो आराम से हम इसको पहचान लेंगे। तो फर्स्ट वन इज आर एस्पार्टिक एसिड एंड सेकंड वन इज आर ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, समझ में आ जाएगा। लास्ट में अगर एसिड लिखा है तो ये एसिडिक अमीनो एसिड होगा। अब हम बात करेंगे कि R की जगह हमने क्या लिख दिया? NH2 रख दिया। R की जगह क्या रख दिया? NH2 रख दिया। R की जगह NH2 रख दिया, तो क्या बन जाएगा हमारा? बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड में क्या आ जाएंगे? लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। अब मैं इसको कैसे याद कराती हूँ, देखो इसके अंदर ना, हम जब भी किसी से बात करते हैं तो हमारा जो, जैसे कोई भी इंसान नया है, ठीक है, हमारे लिए, तो हमारा जो बेसिक जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है? क्या हाल है ना, क्या होता है? जो बेसिक क्वेश्चन होता है हमारा, क्या हाल है, तो बेसिक, तो क्वेश्चन क्या होता है? हमारा हाल। तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, है ना, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन। तो बेसिक क्वेश्चन क्या होगा? हमारा हाल, बेसिक हाल, है ना, क्या हाल है। तो हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन क्या हो जाएंगे? बेसिक हो जाएंगे। अब न्यूट्रल के अंदर दोनों चीजें होती है, सी डबल बॉन्ड और एच, और NH2 ग्रुप होता है, ठीक है। तो सी डबल बॉन्ड और एच ने, देखो न्यूट्रल, न्यूट्रल के अंदर हम गांव की बात करेंगे, GAV, गांव, है ना, GAV गांव। तो ग्लाइसिन, एलानिन एंड वैलिन न्यूट्रल के अंदर, न्यूट्रल के अंदर दोनों चीजें सेम होती है, सी डबल बॉन्ड और H2 कोई भी ज्यादा या कम नहीं होता। समझ में आया? अब सल्फर, सल्फर के अंदर ऐड सल्फर ग्रुप, सिंपल बात है, अगर सल्फर ऐड हो जाएगा आर की जगह तो ये सल्फर ग्रुप हो जाएगा। तो सल्फर ग्रुप में कौन सा आ जाएगा? मिथ्योनिन, है ना, मिथ्योनिन एंड साइटोसिन। तो इसको हम कैसे याद कर लेंगे? CM से याद कर लेंगे, या फिर MC से याद कर लेंगे, कुछ भी याद कर लो, ठीक है। तो सल्फर ग्रुप का R से इज इक्वल टू S। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में क्या हो जाएगा? ऐड OH, OH का एडिशन, OH का एडिशन में ST, है ना, सीरीन एंड थ्रोनिन, सीरीन एंड थ्रोनिन, ठीक है। आई बात समझ में? ये पूरा। अब देखो इसको, अब आता है हमारा एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स के अंदर क्या होता है? ये रिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर अरोमा होता है। अरोमा मतलब ऑर्डर, है ना, ऑर्डर, ठीक है, खुशबू, ठीक है। तो सबसे, तो जो रिंग अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? देखो हम ना इसको ऐसे याद करेंगे कि जो टाइरोसिन होता है ना, उसका जो सिंबल होता है वाई होता है। बाकी आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है सिंबल्स क्या होते हैं, बट हम इसको लर्न करने के लिए देखते हैं। तो ट्रिप्टोफान क्या होता है? W होता है, और ये होता है हमारा वाई, F, है ना। तो हम इसको कैसे याद करेंगे? जो लड़कियां हैं वो ज्यादा महकती है, मतलब जो मेरी वाइफ है वो ज्यादा महक रही है ना। तो हम इसको ऐसे याद कर लेंगे। तो वाइफ, ठीक है, तो वाइफ क्या है? वाइफ के अंदर अच्छी ऑर्डर आती है, या फिर वाइफ गोल मटोल है, ठीक है, ये भी याद कर सकते हो आप कि वाइफ गोल मटोल है। वाइफ का जो स्ट्रक्चर जो है रिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि W जो होता है वो ट्रिप्टोफान होता है, Y क्या होता है? टायरोसिन होता है, और F क्या होता है? फिनाइलिन होता है, ठीक है। तो हम ऐसे याद कर लेंगे। हाइड्रो साइक्लिक अमीनो एसिड्स, हाइड्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स के अंदर क्या होता है? रिंग्स विद डिफरेंट ऑर्डर, है ना, रिंग्स विद डिफरेंट एटम्स। तो रिंग्स विद डिफरेंट एटम्स के अंदर दो चीज आएंगी, एक आता है हमारा प्रोलीन, दूसरा आता है हमारा हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, हाइड्रो है तो अलग अलग एटम्स के साथ अमीनो जॉइंट हो जाएगा। समझ में? हम अमीनो एसिड्स, पहले तो हमने क्या पढ़ा था? आर ग्रुप का पढ़ा था, ठीक है। अब हम देखेंगे कितने अमीनो एसिड्स, हमारे कितने टाइप के अमीनो एसिड्स है जो कि एसेंशियल है, फिर सेमी एसेंशियल है और नॉन एसेंशियल है, ठीक है। तो एसेंशियल, एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, है ना, जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं करती, बट हाँ वो एसेंशियल है हमारे लिए, इसलिए हमें उसको बाहर से लेना पड़ता है। समझ में आया? पूरा प्रोसेस क्या था कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या है? हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, बट हमें उसको बाहर से लेना पड़ता है, इसलिए हम उसको एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड फ्रॉम आउटसाइड। सेमी एसेंशियल क्या होता है? कि जो स्लोली सिंथेसाइज होती है, जो हमारी बॉडी स्लोली सिंथेसाइज करती है, उसको हम सेमी एसेंशियल बोलते हैं, ठीक है। नॉन एसेंशियल क्या है? हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है, इसलिए हमें जरूरत नहीं है उसकी, ठीक है।
हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर रही है, इसलिए वी डोंट नीड देम, है ना। तो इसलिए हम उसको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोल देते हैं, ठीक है। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हम बोल देते हैं। फिर अब प्रोटीन्स, अब देखो, अब हमने अमीनो एसिड्स पढ़ लिया था, मैंने क्या बताया था, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना अमीनो एसिड्स के, वो क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो जो पॉलीमर, पॉलीमर किसका, अमीनो एसिड्स का, वो हमेशा क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रोटीन्स बनेंगे, है ना, हमेशा हाइड्रोपॉलीमर्स बनते हैं। मतलब एक जैसे सब यूनिट किसी में नहीं होती है, सिर्फ डिफरेंट सब यूनिट्स होती है सब में, ठीक है। क्यों, क्योंकि आर ग्रुप अलग अलग है, आर ग्रुप वेरिएबल्स है ना। अब सबसे जो मोस्ट एबिंडेंट प्रोटीन होता है, जो कि हमने फोटोसिंथेसिस के दौरान, जब हमने फोटोसिंथेसिस कवर किया था, तो सबसे पहली बात C3 साइकिल के अंदर हमने, है ना, रिलेट करो उस चीज को, रिलेट करो, जब हमने C3 साइकिल पढ़ी थी, तो उसके अंदर जो मोस्ट एबिंडेंट एंजाइम था, वो क्या था, रुबिस्को था। तो हम, मैंने क्या बताया था उस टाइम पे, कि जो ये मोस्ट एबिंडेंट प्रोटीन है किसके अंदर, बायोस्फीयर के अंदर, ठीक है। तो रुबिस्को की बात करेंगे। रुबिस्को क्या था हमारा, आपको बताया था मैंने, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस, ठीक है, ये बताया था। अब जो सेकंड अमेंडेंट होता है, वो एनिमल्स के केस में कोलेजन होता है ना, कोलेजन होता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट हम इसके थोड़े बहुत वो पढ़ लेते हैं कि कहाँ से क्या होगा, ठीक है। वेट, अब प्रोटीन्स देखो, प्रोटीन्स को मैंने क्या बताया था, जब हमने प्रोटीन्स की बात की थी, है ना, जब हमने कार्ब उसकी शुगर की बात की थी ना, जब हमने शुगर की बात की थी, तो क्या हुआ था कि मैंने ये बताया कि दो शुगर को जब हम मिलाएंगे ना, दो शुगर को जब हम मिलाएंगे, है ना, कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, जब हमने दो शुगर को या दो कार्बोहाइड्रेट को मिलाएंगे, तो जो बीच की लिंकेज होती है, डाइसैकेराइड के अंदर जो बीच की लिंकेज होती है, वो हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है ना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं जिसको हम। और ऐसे ही जब हम दो प्रोटीन्स को मिलाते हैं, है ना, दो प्रोटीन्स को हम मिलाएंगे, तो जो हमारा बॉन्ड बनेगा बीच में, वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है, आया समझ में। जब हम दो प्रोटीन्स को मिलाएंगे, तो वैसी बात है, पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। अब जो आपको पता है कि जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो चार टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एंड थर्ड इज टर्शियरी स्ट्रक्चर, एंड फोर्थ इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो देखना, हमें ऐसे देख लो इसमें कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना, वो देखो यहाँ से बता देती हूँ मैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, देखो, पहले प्राइमरी आएगा, ऑब्वियसली बात है, फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा, सेकेंडरी के बाद टर्शरी बनेगा, और टर्शरी के बाद हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनेगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर होता है, जो कि एच बॉन्डिंग होती है जिनके अंदर, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इससे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो इसको मैंने ऐसे कर दिया कर्ल, है ना, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। फिर इसके अंदर ऑर्कल्स आ जाएंगे, फिर सबसे ज्यादा किसमें बन जाएंगे, पूरा ये पूरा एक जैसे बॉल होती है ना, वैसे बन जाता है ये, ठीक है, आया समझ में। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर हम केराटिन प्रोटीन की बात करते हैं। केराटिन प्रोटीन जैसे कि हमारे बाल है ना, जो बाल होते हैं हमारे, किससे बनते हैं मिलके, केराटिन प्रोटीन से मिलके बनते हैं। तो केराटिन प्रोटीन के अंदर हमने क्या पढ़ेंगे, हम उसके अंदर हमने देखो अल्फा हेलिक्स पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, बीटा प्लीटेड शीट पढ़ा, ठीक है। तो देखो मैं बता देती हूँ इसमें कि जो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर इज अ स्ट्रेट स्ट्रक्चर, ठीक है, जो पोजीशन जिसमें एच बॉन्डिंग ऐसे होती है, ठीक है, पोजीशन पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, वो एच बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स आ जाएगा, बीटा प्लीटेड शीट आ जाएगा। अल्फा हेलिक्स के अंदर जो बीच की जो बॉन्डिंग होती है ना, जो यहाँ पे इसको अटैच कर रही है, इसको अटैच कर रही है, इसको अटैच कर रही है, वो सारी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, हमारी राइट हैंडेड स्ट्रक्चर हो जाएगी, ठीक है। अब बीटा प्लेटेड शीट में ये देखो ऐसे अरेंजमेंट होता है जैसे कि पैरेलल एक दूसरे के होते हैं, और पैरेलल होने के बाद जो बीच में जो ये बनता है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, एन स्ट्रक्चर बोलेंगे, या फिर एन नहीं, सॉरी, एच बॉन्डिंग से ये दोनों किससे जुड़े होते हैं, ठीक है। तो पैरेलल एंटी पैरेलल हो गया, तो दोनों पैरेलली अरेंज होते हैं, एच बॉन्डिंग से जुड़े होते हैं। अब टर्शरी की बात करेंगे, टर्शरी के अंदर 3D स्ट्रक्चर होता है। 3D स्ट्रक्चर देखो ऐसे हो जाएगा पूरा, मतलब जैसे बिल्कुल बूल सी बन जाएगी, है ना। इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमारा क्या होता है, हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, जो कि वेरियस इंट्रैक्शन, जो कि जैसे देखो, जब ये बॉल सी बन जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसके अंदर छोटी छोटी इंट्रैक्शन होती रहेंगी ना, तो इंट्रैक्शन जहाँ पे हो रही थी, वो क्या हो जाएगा, हमारी एक्टिव साइट होगी। ये सब चीजें किस में पढ़ेंगे हम, एंजाइम जब हम कवर करेंगे आगे, है ना, इसी टॉपिक के अंदर हम आगे आने वाले सेशन में जब हम एंजाइम कवर करेंगे, तो हम बताएंगे कि ये क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम बता देंगे, ठीक है। तो प्राइमरी जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, इसके बारे में हम बता लेते हैं, ठीक है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर बता दिया, टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर एंजाइम्स आ जाएगा, अमाइलोग्लोबिन आ जाएगा, एंजाइम्स एंड मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन हमारा
जो नर्व्स के अंदर है ना, जो ग्लोबिन्स होता है ना, मसल्स के अंदर जो ग्लोबिन होता है उसको हम मायोग्लोबिन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे क्वाटरनरी की। क्वाटरनरी के अंदर देखो मैंने क्या बताया कि ये चार, जैसे जो टर्शरी के तीन तीन मिल जाएंगे ना, टर्शरी के चार चार मिल जाएंगे, अलग अलग मिल जाएंगे, तो इनके अंदर जो होता है उसको हम बोलेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वन सब यूनिट का स्ट्रक्चर होता है। अब इसके अंदर पॉलीपेप्टाइड पूरा एक सब यूनिट हो जाएगा, मतलब ये पूरी जो एक होती है ये पूरी एक सब यूनिट हो जाएगी। इसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन। क्या बोलेंगे इसको हम? हीमोग्लोबिन। जो ग्लोबिन होता है वो क्या होता है? हमारी प्रोटीन चेन होती है, जो कि 2 अल्फा और 2 बीटा से बनी होती है। समझ में आया पूरा प्रोसेस? ठीक है, ये पूरा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे हम। अब देखो एनसीईआरटी का एक डायग्राम दे रखा है, इसके अंदर हम ग्लाइसिन की बात कर रहे थे। ग्लाइसिन की बात हम कर रहे थे, तो इसके अंदर क्या था? CNH2, C डबल बॉन्ड और H, है ना? तो जो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होगा, सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स को हम बोलेंगे ग्लाइसिन है। फिर एलेनिन, H की जगह क्या हो जाएगा? CH3 आ जाएगा, एलेनिन आ जाएगा, सीरीन में CH2OH आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बस एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए आपको पढ़ना है, पता होना चाहिए। ठीक है, आया समझ में? ये पूरा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे एक टेबल की, जो कि एनसीईआरटी में दे रखी है, उसको आपको पढ़ना ही है ना? तो आप इसमें क्या पढ़ोगे? कोलेजन। जो कोलेजन फर्स्ट मतलब प्रोटीन जो था वो कोलेजन था। ठीक है, तो कोलेजन की बात करेंगे। कोलेजन के अंदर, कोलेजन क्या है? हमारा इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस। ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, आपको पता है। इंसुलिन हार्मोन्स है ना? इंसुलिन हार्मोन है। एंटीबॉडी क्या करती है? फाइट अगेंस्ट द एजेंट्स, है ना? एंटीबॉडी क्या थी? जब भी हमें कोई इन्फेक्शन आ जाता है या फिर कोई पैथोजन बाहर से आ जाता है, तो हमारी जो बॉडी होती है वो फाइट करती है किसके अगेंस्ट? उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, उस एंटीजन के अगेंस्ट। उस एंटीजन के अगेंस्ट जो फाइट करने वाली जो होती है वो कौन सी होती है? एंटीबॉडी। ठीक है, रिसेप्टर्स होते हैं कुछ, जो कि प्रोटीन्स होते हैं, जो कि सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। स्मेल, टेस्ट, हार्मोन, एसेट्रा। ठीक है, ये सारे रिसेप्टर्स होते हैं। एक होता है हमारा ग्लूटाफोर। ग्लूटाफोर कौन से होते हैं? जो ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स। ठीक है, ग्लूकोज के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्लूकोज को सेल तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वो ग्लूट होते हैं, जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं, पर आपको जो पढ़ना है वो ग्लूटाफोर ही पढ़ना है। ठीक है, आई बात समझ में? बस आपके एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है ना? इतना ही दे रखा है, और आपके जो सिलेबस के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम जो पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, है ना, नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिपिड्स होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट टॉपिक लिपिड्स करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और अपने अच्छे अच्छे फीडबैक मुझे दे कमेंट सेक्शन के अंदर। जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे, मैं हमेशा उसका रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू सो मच।